हेलो एवरीवन, दिस इज़ दिव्या और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल रिडजी मैथ्स पे। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, रियल एनालिसिस का लेक्चर फर्स्ट जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं बाउंडेड और अनबाउंडेड सेट्स। ठीक है, हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे अपर बाउंड क्या होता है, लोअर बाउंड क्या होता है और बाउंडेड क्या होता है, अनबाउंडेड सेट्स क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास में देखो डेफिनेशन क्या है, बाउंडेड और अनबाउंडेड सेट्स कैसे निकला। A subset S of a real number is said to be a bounded above। ठीक है, कोई भी सबसेट S है उसको आप बाउंडेड अबव कब कहोगे, इफ देयर एग्जिस्ट, अगर यहाँ पे एग्जिस्ट करता है अ रियल नंबर K सच दैट एवरी मेंबर ऑफ S इज लेस देन और इक्वल्स टू K। ठीक है, मतलब आ गई ये वाली कंडीशन, है ना। तो अगर आपके पास में कोई एक ऐसा सबसेट S है, ठीक है, तो वो सबसेट S जो है वो बाउंडेड अबव कब कहलाएगा, अगर हर एक मेंबर जो है S का, हर एक मेंबर जो है S का उसको मैं मान रही हूँ X। ठीक है, तो अगर वो X जो है ये क्या है, वो मेंबर है, वो एलिमेंट है। ठीक है, तो अगर ये एलिमेंट जो है वो K से क्या है, छोटा है या फिर उसके इक्वल है, तो K से लेस देन और इक्वल्स टू है, तो हम उसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, बाउंडेड अबव, क्योंकि K जो है उसको ऊपर से बाउंड कर रहा है, के ऊपर से बाउंड कर रहे हैं ना इसको, है ना। यहाँ पे तो सारे वो एलिमेंट्स आ जाएंगे और के सबसे आगे आ जाएगा। मतलब मान लो अगर कोई सबसेट है तो इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, चाहे वो हो सकता है कुछ भी हो, तो ये सब सारे एलिमेंट्स यहाँ आएंगे, तो के जो है वो सबसे बड़ा होगा, तो वो इन सब को बाउंड कर रहा है ऊपर से। ठीक है, तो इसीलिए हम उसको क्या बोल देंगे, तो इस नंबर के को, हमने कुछ भी वो नंबर के लिया तो उसको हम अपर बाउंड बोल सकते हैं। नंबर के जो है वो कुछ भी हो सकता है, देखो, है ना, अलग अलग सबसेट के लिए डिफरेंट डिफरेंट होगा, वो तो जाहिर सी बात है। हमने जो है के एक वेरिएबल माना है, तो नंबर के जो है ये आपके पास में जिसके लिए x जो है वो छोटा होगा या इक्वल होगा, वो आपके पास में अपर बाउंड ऑफ s हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट उसने क्या बोला है, इफ़ नो सच नंबर के, हाँ, अगर ऐसा कोई के एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा जो कि उन सभी एलिमेंट्स को, मतलब जो कि S के एलिमेंट्स हैं उसको ऊपर से बाउंड कर रहा हो, अगर कोई ऐसा के एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो फिर वो क्या हो जाएगा, तो फिर वो सेट जो है वो अनबाउंडेड हो जाएगा। ठीक है, अभी हम धीरे धीरे इसके एग्जांपल्स देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो इसे हम क्या बोल देंगे, नॉट बाउंडेड अबव कह देंगे। ठीक है, अब देखते हैं और क्या है। सेम ऐसे ही अगर कोई अपने पास में जो सेट S है वो बाउंडेड बिलो कब कहा जा सकता है, इफ़ देयर एग्जिस्ट अ रियल मेंबर, या रियल मेंबर जो है S का, या रियल नंबर जो है S का, यहाँ पे नंबर होना चाहिए, आई थिंक ये मेंबर गलत है, नंबर जो है रियल नंबर के एग्जिस्ट करेगा, मतलब यहाँ पे कोई ऐसा के एग्जिस्ट करे जो क्या हो, फॉर दैट या सच दैट एवरी मेंबर ऑफ S इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू के। ठीक है, तो उस के लिए यहाँ पे क्या होगा, ये के इसको नीचे से बाउंड कर रहा है, तो अब जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, तो जितने भी एलिमेंट्स हैं ना वो सब ऊपर आएंगे। ठीक है, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं ना वो सब ऊपर आएंगे, बट के जो है वो सबसे छोटा जो है वो के ही होना चाहिए, क्योंकि के क्या है, वो नीचे से उसको बाउंड कर रहा है। ठीक है, सो आप इस तरह से समझ सकते हो इसको, है ना। तो यहाँ पे अपने पास में क्या हो जाता है, तो अगर के जो है वो लेस देन अपना x हुआ, या मैं बोल सकती हूँ कि हर एक एलिमेंट जो है अपने s का वो क्या हो रहा है, k से बड़ा है, k से बड़ा है, तो उस केस में हम क्या बोल देंगे कि ये क्या हो जाएगा, लोअर बाउंड हो जाएगा। तो इसलिए k को हमने बोल दिया लोअर बाउंड, क्योंकि वो नीचे से उसको बाउंड कर रहा है। ठीक है, इफ़ नो सच मेंबर k एग्जिस्ट, अगर कोई ऐसा k एग्जिस्ट ही नहीं हुआ तो जो उसको नीचे से बाउंड कर रहा है, तो सेट इज सेड टू बी अनबाउंडेड बिलो। ठीक है, तो हम उस सेट को क्या बोल देंगे, अनबाउंडेड बोल देंगे। ठीक है, अनबाउंडेड बिलो बोलेंगे। ठीक है, हमारे पास में कुछ ऐसे भी सेट्स आएंगे जो हो सकता है कि ऊपर से, मतलब बाउंडेड अबव हों बट नॉट बाउंडेड बिलो हों। ठीक है, और कुछ ऐसे भी आएंगे जो कि बाउंडेड बिलो हों बट अबव बाउंडेड ना हों। ठीक है, और वो सेट्स जो कि बाउंडेड अबव भी है और बाउंडेड बिलो भी है, उसको हम क्या बोल देते हैं, प्रॉपर बाउंडेड सेट बोलते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर बाउंडेड सेट, मतलब नहीं, प्रॉपर नहीं बोलते हैं सिर्फ बाउंडेड सेट बोलते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि बाउंडेड सेट जो है हम किसको बोलेंगे, अगर सेट जो है वो बाउंडेड अबव भी है और बाउंडेड बिलो भी है। ठीक है, तब उस केस में आपके पास में वो बाउंडेड सेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर x जो है वो k1 और k2 के बीच में आ रहा है। ठीक है, स्मॉल के, और जैसे भी अपन ने यहाँ पे जो देखा था ना
ये बाउंडेड बिलो के लिए हमने है ना स्मॉल के देखा था, और जब हमने ऊपर बाउंडेड अबव के लिए देखा था ना, तो यहाँ पे हमने ना बड़ा वाला के मान लिया था, वो बताने के लिए कि क्योंकि वो अपर बाउंड है तो बड़ा वाला के माना था, और यहाँ पे ये लोअर बाउंड है तो स्मॉल के माना था। ठीक है, सो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे K1 और K2 भी बोल सकते हैं, नहीं तो स्मॉल के और बड़ा वाला के भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब बस यही चीज़ें जो है हम वापस से देखो, अगर आपको कोई अलग से अपर बाउंड की या लोअर बाउंड की डेफिनेशन पूछ लेता है तो वैसे आप ये भी लिख सकते हैं, बाकी ये जो और दूसरी डेफिनेशन है ये भी आप लिख सकते हो। ये भी देख लेते हैं, रीड कर लेते हैं एक बार। क्या है? अपर बाउंड लेट एफ बी एन ऑर्डर्ड फील्ड। अपन ने यहाँ पे ऑर्डर्ड फील्ड अभी पढ़ा नहीं है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, बट कुछ ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आप मानो कि एक ऑर्डर्ड फील्ड है, ठीक है, उसका एक सबसेट है ए। ठीक है, उस ऑर्डर्ड फील्ड का एक ए जो है वो सबसेट है। ठीक है, तो के जो कि एफ को बिलोंग कर रहा है, एफ मतलब उस ऑर्डर्ड फील्ड को बिलोंग कर रहा है, तो एफ के अंदर ही तो है ना ए। ठीक है, तो बस आप मान लो कि कोई एक ए के जो है वो एलिमेंट है। अगर आपको पता है कि हाँ एफ ऑर्डर्ड फील्ड है तो ठीक है, और नहीं पता तो एक बार अभी मान लो, नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑर्डर्ड फील्ड वैसे भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो एलिमेंट के बिलोंग्स टू एफ इज कॉल्ड अपर बाउंड, है ना। कोई भी एलिमेंट के जो है वो अपर बाउंड ए का कब कहलाएगा? अगर इफ देयर एग्जिस्ट के बिलोंग्स टू एफ विच इज़ एन अपर बाउंड ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट ए। अगर कोई ऐसा के एग्जिस्ट कर रहा है जो कि उस नॉन एम्प्टी सबसेट का अपर बाउंड है। ठीक है, अगर कोई के ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जो कि क्या है, ऑलरेडी मतलब अपर बाउंड है नॉन एम्प्टी सबसेट ए का, तो उस केस में आप उसको बाउंडेड अबव कह दोगे, और वो जो के है वो क्या कहलाएगा? अपर बाउंड कहलाएगा। वही चीज़ जो हमने अभी ऊपर पढ़ी, बस इसमें ऑर्डर्ड फील्ड को थोड़ा सा कनेक्ट करते हुए एक प्रॉपर डेफिनेशन बना दी, वैसे वो भी प्रॉपर थी। ठीक है, हम यहाँ पे इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। क्या है? जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, यहाँ आपने लिया है कि ए जो है वो 1/n है यहाँ पे, फॉर n बिलोंग्स टू n। यहाँ पे देखो, अगर आप इसका सेट बनाओगे ना, तो अब 1/n है ना, n नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है तो 1। अगर आप सेट देखोगे तो 1/1 हो गया, 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, है ना। इस तरह से जाएगा ये अपना सेट। यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप यहाँ देखोगे तो ये क्या हो रहा है, क्लियरली अगर आप यहाँ देखो तो देखो नॉन बाउंडेड है या फिर बाउंडेड है। हम अगर यहाँ देखें तो ये क्या हो रहा है, ऑल अपर बाउंड ऑफ ए। यहाँ पे ये जो है ना 1, ठीक है, और आपके पास में ये जो है 1, 1/2, ये सभी 2, ठीक है, ये सभी जो है आपके पास में ये क्या है, इसके अपर बाउंड है। ठीक है, तो ये जो है आपके पास में क्या है, एक हमने नॉन एम्प्टी सबसेट माना है रियल नंबर का, जहाँ पे ये जो n है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे 1 है, 1/2 है, 1/3 है, इस तरह से ये सेट जाएगा। और इसके अंदर जो इसके अपर बाउंड्स आएंगे ना, तो ये अपर बाउंड्स ये सारे के सारे इसके अपर बाउंड्स होंगे। ठीक है, 1 भी होगा, 2 भी होगा, है ना, ये सारे के सारे इसके क्या होंगे, अपर बाउंड्स होंगे। अब अगर हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ एक, ये जो है ना, हम देखो एक और एग्जांपल दे रखा है, सेट n ऑफ अ नेचुरल नंबर। ठीक है, इसका कोई अपर बाउंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इसका कोई भी अपर बाउंड? क्योंकि यहाँ पे आप देखो सेट ऑफ नेचुरल नंबर कैसा होता है, 1, 2, 3। अब देखो हमें पता नहीं है ना ये कहाँ तक जाएगा, नहीं पता हमें तो, है ना। इसका लोअर बाउंड तो फिर भी आप 1 बोल सकते हो, लेकिन अपर बाउंड जो है हमें नहीं पता कहाँ तक जाएगा, है ना। तो इसीलिए हम इसका अपर बाउंड नहीं बोल सकते, तो यहाँ पे इसका अपर बाउंड नहीं होता। ठीक है, सो उस केस में ये क्या हो गया आपके पास में, इसका अपर बाउंड नहीं होगा नेचुरल नंबर का। नोट क्या बोला है, नॉन एम्प्टी सबसेट ए ऑफ ऑर्डर्ड फील्ड हैज़ मेनी अपर बाउंड्स। बिल्कुल, तो बहुत सारे अपर बाउंड्स यहाँ पे हो सकते हैं, जैसे कि अभी अपन ने ऊपर वाला एग्जांपल देखा है ना, तो इसमें जैसे कितने सारे अपर बाउंड्स इसके आ रहे हैं, 1 है। ठीक है, इतने सारे एग्जाम्पल, इतने सारे अपर बाउंड्स इसके आ रहे हैं। तो कोई भी अगर एक नॉन एम्प्टी सबसेट है तो ज़रूरी नहीं है उसका एक ही अपर बाउंड है, बहुत सारे अपर बाउंड्स भी हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सेट ही ऐसा है। नेक्स्ट देखते हैं हम, अब लीस्ट अपर बाउंड क्या होता है। लीस्ट अपर बाउंड जिसे हम सुप्रीमम भी कहते हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसको क्या है कि लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एन ऑर्डर्ड फील्ड एफ। ए जो है वो अपने नॉन एम्प्टी सबसेट लिया है ऑर्डर्ड फील्ड एफ का। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मान लो कोई यू, कोई भी एलिमेंट आपने मान लिया है यू। ठीक है, ज़रूरी नहीं है एक्स ही माने, तो इसीलिए हमने यू माना है यहाँ पे। यू जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, एफ को बिलोंग कर रहा है। और एक ये चीज़ भी आप देख सकते हो कि लीस्ट अपर बाउंड बोल रहे हैं ना, तो हमने इसलिए यहाँ पे यू मान लिया। ठीक है, तो वैसे तो आप कोई भी वेरिएबल मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
है ना। तो यू जो है आपने यहाँ पे लीस्ट अपर बाउंड जो है वो कब कहलाएगा, यू जो कि एफ को बिलोंग कर रहा है वो लीस्ट अपर बाउंड कब कहलाएगा, अगर ये जो यू है ना वो एक्स से बड़ा हुआ, ठीक है, और ये जो यू है ना, एक्स से तो बड़ा हुआ, यू तो एक्स से बड़ा हो रहा है, और जो वी है, वी जो है यहाँ पे कोई वी है जो कि क्या हो रहा है, एक्स से बड़ा हो रहा है, और जिसके लिए यू जो है वो लेस देन वी है। बात समझ नहीं आई होगी, है ना। देखो क्या है यहाँ पे, मान लो आपने ये यू माना, ये अपने पास में क्या है, लीस्ट अपर बाउंड है। अब ये है क्यों, इसके लिए दो कंडीशन आती है। पहली चीज़ क्या, एक्स जो है, एक्स अपन जैसे पढ़ रहे थे ना, एक्स जो है वो ए को बिलोंग कर रहा था, ठीक है। तो यू जो है वो अपर बाउंड हुआ, अपर बाउंड इन द सेंस कि यू जो है वो एक्स से बड़ा हुआ, ठीक है। इसका मतलब ये अपर बाउंड तो है। अब ये लीस्ट अपर बाउंड क्यों है ये देखना है ना। तो पहली कंडीशन तो ये होना चाहिए, यू जो है वो क्या है, ग्रेटर देन एक्स है। अब v जो है ना, यहाँ पे एक ऐसा v भी एग्जिस्ट कर रहा है जो ग्रेटर देन x है। तो हमने बोला भाई u ग्रेटर देन x है, अपर बाउंड है, v भी ग्रेटर देन x है, तो ये भी अपर बाउंड हुआ ना, ठीक है। बस इस केस में क्या है, इस केस के अंदर u जो है वो लेस देन v है, तो दोनों ही अपर बाउंड है, बट u जो है वो क्या है, छोटा है v से, तो इसका मतलब u जो है वो आपका क्या हुआ, लीस्ट अपर बाउंड हुआ। सिंपल, ठीक है। तो कुछ नहीं है, वापस से मैं बताती हूँ कि यहाँ u जो है वो अपर बाउंड है, तो पहली कंडीशन तो ये हो गई कि u जो है वो ग्रेटर देन x होना चाहिए। दूसरा v भी एक ग्रेटर देन x है, तो v भी अपर बाउंड है, बट यहाँ पे u जो है वो क्या होगा, लेस देन v होगा। इसका मतलब u जो है वो v से छोटा वाला, मतलब जो सबसे छोटा अपर बाउंड हुआ, लीस्ट अपर बाउंड जो हुआ उसको हम क्या बोल देते हैं, लीस्ट अपर बाउंड, या फिर हम उसे सुप्रीमम बोल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे आपके पास में देखो, वापस से हम लोग कहाँ पे आए हैं, एग्जाम्पल पे आए हैं। एग्जाम्पल में क्या दे रखा है, वही एक सेट हमने लिया, वही वाला सेट है जो भी अपन ने ऊपर देखा था ना। अब यहाँ पे अगर आप लीस्ट अपर बाउंड की बात करोगे ना, तो यहाँ पे हमने बात की थी बहुत सारे अपर बाउंड्स आएंगे। यहाँ पे ना 1 आ रहा था, ठीक है, और इस तरह से आ रहा था 1 आ रहा था, ठीक है, 2 भी आ रहा था। अब आप यहाँ पे देखो ना, इसको भी अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा 2, और ये हो गया 3/2, ये हो गया 1, और ये हो गया 2, ठीक है। तो अगर इस और भी बहुत सारे होंगे, तो इनमें से सबसे छोटा अपर बाउंड तो 1 ही हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ ना, बस इजी। सो ये अपने पास में क्या हो गया, 1 यहाँ पे लीस्ट अपर बाउंड होता है, ठीक है। अब नोट क्या दे रखा है यहाँ पे, द सुप्रीमम ऑफ अ नॉन एम्प्टी सबसेट ए ऑफ एन ऑर्डर्ड फील्ड एफ इफ एग्जिस्ट इज यूनिक। द सुप्रीमम ऑफ अ नॉन एम्प्टी सबसेट ए ऑफ एन ऑर्डर्ड फील्ड, अगर कोई सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है भाई, यहाँ पे अगर कोई सुप्रीमम एग्जिस्ट कर रहा है किसी ऑर्डर्ड फील्ड का, तो भाई वो यूनिक ही होगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा बहुत सारे अपर बाउंड होते हैं तो सुप्रीमम भी बहुत सारा होगा, नहीं, लीस्ट अपर बाउंड तो सिर्फ एक ही होता है ना। सबसे बहुत सारे अपर बाउंड्स में सबसे छोटा अपर बाउंड तो एक ही होगा ना, बस, ठीक है। तो ये अपना नोट था। नेक्स्ट क्या बोला है, let A be a non-empty subset of a ordered field F and element A belongs to F is the least upper bound or supremum of A if and only if, ये भाई वही कंडीशन बताइए और कुछ नहीं है। जैसे भी अपन ने ऊपर कंडीशन देखी थी ना, देखो U जो है वो क्या है, ग्रेटर देन X है, कि कोई लीस्ट अपर बाउंड जो है, कोई U जो है लीस्ट अपर बाउंड तभी हो सकता है, ये आई थिंक U होगा या A है, U ही होगा शायद ये, है ना। तो U जो है वो क्या होगा आपके पास में, ग्रेटर देन X होगा, है ना। और देखो x जो है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई ऐसा एप्सिलॉन एग्जिस्ट कर रहा है जिसके लिए x जो है वो ग्रेटर देन होगा u माइनस एप्सिलॉन, ठीक है। तो ये आपके पास में यहाँ पे कंडीशन आ जाती है। तो इस केस में भी हम क्या बोल देंगे कि यहाँ पे सुप्रीमम जो है आपके पास में इसका एग्जिस्ट कर जाएगा, लीस्ट अपर बाउंड जो है उसको आप तभी बोलोगे, ये ना u है, ठीक है, करेक्ट कर लेना इसको। तो लीस्ट अपर बाउंड के लिए ये एक और हमारे पास में कंडीशन आ गई। बाकी मेन आप वो ऊपर वाला जो कंडीशन है वो ध्यान रखेंगे तो काफ़ी है, ये सिर्फ नोट करने वाली बात है, ठीक है, बाकी आप ये ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, लोअर बाउंड जो है ये क्या होता है, देखो लोअर बाउंड में सिंपल, जैसे हमने अभी अपर बाउंड की डेफिनेशन देखी थी, सेम एज इट इज़ लोअर बाउंड की डेफिनेशन में भी हम पढ़ चुके हैं, हमने समझा यहाँ पे सेम वैसे ही है कि अगर ए जो है वो नॉन एम्प्टी सबसेट है किसी ऑर्डर्ड फील्ड का, ठीक है, और कोई m जो है एन एलिमेंट m बिलोंग्स टू f इज कॉल्ड अ लोअर बाउंड, उसको हम लोअर बाउंड कब कहेंगे, अगर m जो है वो क्या होगा, लेस देन x होगा, यही पढ़ा था अभी हमने ऊपर, ठीक है। बस तो कोई भी एक a जो है नॉन एम्प्टी सबसेट है ऑर्डर्ड फील्ड f का,
और इसको हम क्या बोलेंगे, एम को हम क्या बोल सकते हैं कि एम जो है वो लोअर बाउंड तब होगा जब एम जो है वो लेस देन एक्स होगा, ठीक है। इफ़ देयर एग्जिस्ट एम बिलोंग्स टू एम एफ विच इज़ लोअर बाउंड ऑफ ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एफ देन वी से दैट इट इज़ अ बाउंडेड बिलो। तो अगर एम जो है वो लोअर बाउंड है तो इसका मतलब अगर कोई लोअर बाउंड एम एग्जिस्ट कर रहा है तो उस केस में हम क्या बोल देंगे, उसको बाउंडेड बिलो बोल देंगे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, क्या है। लेट ए इज इक्वल्स टू 1/n सच दैट, अब देखो यहाँ पे हमने वही वाला एग्जाम्पल लिया है, पहले हमने उसके अपर बाउंड बताए थे, अब हम उसके लोअर बाउंड बता रहे हैं। अब अगर ध्यान से देखोगे ना, देखो बात वही है, वहाँ पे अपन ने ना 1, ठीक है, और वो जो भी आ रहा था 2 एंड ऑल, ये हमने उसके अपर बाउंड लिए थे, और अब यहाँ पे जो लोअर बाउंड ले रहे हैं ना वो 0, और उसके जो पीछे के जो आपके पास में एलिमेंट्स जा रहे हैं वो इसके यहाँ पे क्या है, लोअर बाउंड है, -12, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसके क्या हो जाते हैं, लोअर बाउंड हो जाते हैं इस सेट के, वही वाला सेट है, ठीक है। और नेक्स्ट अपने पास में क्या दे रखा है, अब देखो इस वाले केस में देखोगे तो यहाँ पे कोई लोअर बाउंड नहीं है। क्यों नहीं है लोअर बाउंड, क्योंकि अब आप यहाँ देखोगे तो ये देखो ऐसा है यहाँ पे। अब नेचुरल नंबर वाले केस में तो क्या था, यहाँ देखते हैं, तो अब देखो यहाँ पे क्या है, -1, -2, -3, ये तो छोटा होता जा रहा है आगे, पता नहीं कहाँ तक जाएगा, -∞ तक जा सकता है ना। तो हमें पता ही नहीं है कि वो कहाँ सबसे, मतलब -∞ से एक्चुअली वो शुरू हो रहा है जो भी हम बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा छोटा जो है वो हमें पता ही नहीं है कि क्या है। हम तो उसे -∞ मानेंगे ना, ठीक है, बट हमें एक्चुअली पता ही नहीं है वो क्या है, ठीक है। तो वो तो कुछ भी हो सकता है, -4, -5 या जो भी है ना। हम बड़ा वाला तो इसका फिर भी बोल सकते हैं, अपर बाउंड हम इसका फिर भी बता सकते हैं क्योंकि ये -1 से चालू हो रहा है, ठीक है। बट लोअर बाउंड हम यहाँ पे दिख ही नहीं ना यहाँ पे हमें, ठीक है, तो यहाँ पे इसका कोई लोअर बाउंड नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होता है। बहुत ईजी, कुछ नहीं है, जैसे अभी अपन ने लीस्ट अपर बाउंड देखा था सेम वैसे ही इसमें देखो, लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ऑर्डर्ड फील्ड एफ, ठीक है। ए जो है वो कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है ऑर्डर्ड फील्ड एफ का, ठीक है। तो एलिमेंट एल बिलोंग्स टू एफ इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। अब आप एल को यहाँ पे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कब कहोगे, जब यहाँ देखो एल जो है वो लेस देन क्या है, एक्स, इसका मतलब एल लोअर बाउंड तो है भाई, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि एम जो है वो भी एक्स से छोटा है, इसका मतलब एम जो है वो भी क्या है, लोअर बाउंड है, ठीक है। लेकिन एल जो है ना, एल क्या है, एल ग्रेटर देन एम है, ठीक है। एल क्या है, ग्रेटर देन एम है, इसका मतलब एल एक्स से छोटा है, एल लोअर बाउंड है, एम भी एक्स से छोटा है, एम भी लोअर बाउंड है, लेकिन एल जो है वो एम से बड़ा है, ठीक है। एल जो है वो एम से बड़ा है, तो उस केस में एल जो है वो बड़ा वाला लोअर बाउंड हुआ, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हुआ। तो बस यहाँ पे ये दो ही कंडीशन आपके पास में आती है, ये वाली चीज़ है, ठीक है। तो ये आपके पास में क्या हो जाता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या फिर इन्फिमम हम इसे बोल सकते हैं। अब आप बात करोगे यहाँ पे कि अब देखो जो अभी हमने देखा था ना ऊपर, अभी हमने लोअर बाउंड देखे थे बहुत सारे, ये 1/n में देखा था जो भी था, ठीक है, 1/1, 1/2 या जो भी है। तो इसके अंदर अभी लोअर बाउंड जो अपन ने देखे थे ना वो क्या जा रहा था, 0 भी था, है ना, 0 भी था और -1 भी था, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे थे, नहीं -12 था, सॉरी, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे लोअर बाउंड है, बट उनमें से सबसे बड़ा कौन है, 0 है। सारे माइनस वालों में से तो 0 ही सबसे बड़ा हुआ ना, तो ऑफ कोर्स 0 क्या हो गया, उसका लोअर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो गया, ठीक है। जैसे ये देख लो आप यहाँ पे, ये रहा 0, -12, -3/4, तो सबसे बड़ा क्या हो रहा है यहाँ पे, 0 ही तो है। तो इन सभी लोअर बाउंड में से 0 सबसे बड़ा है, ठीक है। सेम ऐसे ही इसके लिए भी हमने कुछ पॉइंट्स जो हैं वो हमें ध्यान रखने हैं, क्या है कि इन्फिमम जो है ऑफ अ नॉन एम्प्टी सबसेट ए वो हमेशा यूनिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोअर बाउंड है तो बहुत सारे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो जाएंगे, नहीं, वो यूनिक होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या कि अगर यहाँ पे कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है, मतलब आप अगर नॉन एम्प्टी सबसेट ए की बात कर रहे हो जिसके लिए लोअर बाउंड एफ है, ठीक है, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो है वो तभी होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर एल जो है वो लेस देन एक्स हो, और दूसरा एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू ए, जहाँ पे एक्स जो है वो लेस देन होना चाहिए एल प्लस एप्सिलॉन से,
ठीक है, तो ये अपने पास में आ जाता है कुछ पॉइंट जो हमें ध्यान रखने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स की, है ना। सुप्रीमम और इन्फीमम हम पढ़ चुके हैं, तो हम इस केस में थोड़े एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, जहाँ पे आपके पास में देखो ये एग्जाम्पल जो है इसके अंदर क्या है, 1+1/n है। ठीक है, आप इसका सेट बनाएंगे तो कुछ इस तरह से आएगा, 2, 3/2, 4/2, 4/3, 5/4, इस तरह से सेट जा रहा है। इसका सुप्रीमम जो होगा, आप यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है भाई, यहाँ पे सुप्रीमम क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, अब आप बात करो कि इन्फीमम की, है ना। तो इन्फीमम जो है वो क्या हुआ, इन्फीमम क्या होता है भाई, इन्फीमम होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो है, आप देखो यहाँ से ध्यान रख सकते हैं, 1 जो है ना, ये 1 जो है, इस 1 से ही तो बन रहा होगा ना सब कुछ, 1 फिर 1+1/1, ठीक है, 1+1/2, ठीक है, इसी में तो ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो 1 है ना, ये अपना क्या होता है, लोअर बाउंड में से सबसे बड़ा होता है 1। ठीक है, तो इन्फीमम जो है वो आपके पास में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, ओके, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट अपने पास में है 1-1/n। ठीक है, तो 1-1/n में अगर आप देखोगे तो सुप्रीमम यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ा। देखो सेट जो आ रहा है ना, 0, 1/2 और इस तरह से ये जो सेट है आपका जा रहा है आगे, तो कहाँ तक जाएगा, अगर हम बात करें तो ठीक है, 0 जा रहा है, फिर 1/2 जा रहा है, फिर आप देख लो यहाँ पे ये तो हो गया 0.5, है ना, 0 के बाद में 0.5 आ गया, और ये क्या हो गया, पॉइंट, और ये हो गया 6। ठीक है, 3 6 18, 0.6 हो गया। इसका मतलब ये बढ़ रहा है, आगे जाके बढ़ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो हम 0 को देखो, सबसे छोटा जो है लोअर बाउंड में, तो आपके पास में सबसे छोटा आपको 0 ही दिख रहा है ना। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो, एक ट्रिक आप ध्यान रख सकते हैं कि यहाँ पे जो है आपके पास में, आपने देखा कि देखो यहाँ 0 है, फिर 0.5 जा रहा है, 0.6 जा रहा है। ठीक है, तो ये जो आपका है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, इन्फीमम हो जाएगा, ये 0। ठीक है, और बात करते हैं कि अगर सुप्रीमम की हम बात करें, तो अब देखो यहाँ पे, वहाँ तो क्या हो रहा था, वहाँ पे 1+1/n हो रहा था, तो वहाँ पे 1 में ऐड हो रही थी वो चीज़ें, है ना। तो इसीलिए हमने 1 को क्या बोल दिया था, इन्फीमम बोला था। बट यहाँ पे सुप्रीमम के केस में क्या हो रहा है, ये माइनस हो रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इस केस में क्या बोल दिया, इसलिए 1 को क्या बोल दिया, सुप्रीमम बोल दिया। इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, और भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके पास में यहाँ पे, जैसे ये आ गया 1+-1n/n। ठीक है, सो इस केस में देखो, आप इसका सेट बनाओगे तो क्या होगा, अगर आप n की जगह पे एक बार इवन रखोगे, एक बार फिर ऑड रखोगे, तो है ना, एक केस तो ये आएगा, और यूनियन में एक सेट ये आएगा। ठीक है, जैसे आपने लिया कि मान लो आप ले लेते हो -1 ठीक है, n की जगह पे 1 रखा, तो उस केस में 0 आ गया। ठीक है, वहीं अगर आप 2 रख दोगे तो उस केस में क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। तो इस तरह से सेट बनेगा। अब यहाँ पे इन दोनों का यूनियन के हिसाब से अपन को देखना पड़ेगा, देखते हैं क्या होता है। इट इज़ क्लियर दैट S1 इज़ अ सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, S1 जो आप यहाँ देख रहे हो ना, ये ऊपर वाला जो सेट है, ये जो S1 सेट है, ठीक है, ये क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है, रिटर्न इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अच्छा, ये तो इंक्रीज हो रहा है, हाँ बिल्कुल, ये इंक्रीज हो रहा है। कैसे जा रहा है, 2n/2n+1 तक जा रहा है इंक्रीज होके। ठीक है, ओके, नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो स्टार्टिंग फ्रॉम 0, हाँ ठीक है, तो हमने क्या देखा, S1 जो है वो 0 से इंक्रीज होता होता जा रहा है। ठीक है, और दूसरा हम क्या देखेंगे, S2 में क्या हो रहा है, आपके पास में डिक्रीज होता होता जा रहा है। ठीक है, अब मेन चीज़ आप देखोगे क्या, कि यहाँ जब आप नोटिस करोगे ना, तो S1 जो है वो 0 से इंक्रीज होता होता 1 पे जा रहा है। ठीक है, और जो S2 जो है वो डिक्रीज होता होता 1 पे जा रहा है, 3/2 से डिक्रीज होता होता 1 पे जा रहा है ना। तो इसीलिए हम क्या बोल देंगे, मतलब अटक वहाँ जाके 1 पे ही रहा है ना, 10 तो 1 को ही कर रहा है। बट यहाँ पे सुप्रीमम क्या हो गया, 3/2। ठीक है, क्योंकि 3/2 क्योंकि यहाँ पे वो क्या हो रहा है, डिक्रीज होके 1 पे जा रहा है। ठीक है, और इन्फीमम जो है वो क्या हो गया, 0, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्योंकि वो सबसे छोटा है ना, बाद में तो इंक्रीज हो रहा है, देखो इसमें तो इंक्रीज हो रहा है ना, इसीलिए सबसे छोटा तो अपना 0 ही है ना, इसीलिए ये हो गया इन्फीमम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है, सेम ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल्स हैं,
एक और अपने पास में एग्जाम्पल आ जाता है n/n+1 सच दैट n बिलोंग्स टू n। सेट बनाओ, ऐसा बनेगा 1/2, है ना। यहाँ पे आप 2 रखोगे तो ये हो जाएगा 2/3, फिर n की जगह पे 3 रखो तो हो जाएगा 3/4, इस तरह से। तो यहाँ देखो इट इज़ क्लियर दैट A4 मतलब ये जो अपना सेट है इज़ बाउंडेड बिलो, ये बिलो बाउंडेड है बिल्कुल, क्योंकि आगे तो कहाँ जा रहा है पता नहीं, तो बाउंडेड बिलो है किससे, हाफ से, है ना। देयरफॉर इन्फीमम क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा हाफ हो जाएगा, ठीक है। और क्या लिखा है कि 1 इज़ एन अपर बाउंड, और 1 जो है आपके पास में यहाँ पे आपके पास में क्या आएगा, अपर बाउंड आएगा। क्यों? क्योंकि ये 1 को जाके टेंड करेगा। अब देखो जब आप है ना, ये क्या हो रहा है 0.5 हो गया, ठीक है, हाफ जो है वो 0.5 हो गया, ठीक है। फिर आप ये करोगे 3/2 क्या हो गया, 0.6 हो गया। इस तरह से ना पॉइंट समथिंग समथिंग जाके वो 1 पे जाएगा। तो वो कहाँ जाएगा, वो अपर बाउंड 1 पे जा रहा है। हमें ये चीज़ गौर पे मतलब इस चीज़ पे हमें ध्यान देना है, ठीक है। तो वो 1 पे जा रहा है, तो इसीलिए हमारा क्या हो गया, 1 जो है वो क्या हो गया, लीस्ट अपर बाउंड हो गया, ठीक है। सो इस केस में हमारे पास सुप्रीमम जो है वो 1 आ गया, इजी, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास में क्या है, इस केस में है आपके पास में, देखो n की जगह पे 1 रखो तो आपके पास में सबसे पहले आ जाएगा -1, फिर 2, फिर -3, फिर 4। अब देखो ये क्या जा रहा है, अगर आप इसको थोड़ा अरेंज करोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। इसका मतलब ये क्या हो रहा है, -1, -3, -5, इस तरफ तो डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। और इस तरफ देखोगे तो इस तरफ इंक्रीज़ हो रहा है, 2, 4, 6, 8, ठीक है, इस तरह से जा रहा है। तो इस केस में नॉट बाउंडेड अबव एज वेल एज नॉट बाउंडेड बिलो, क्योंकि यहाँ पे ये डिक्रीज़ हो रहा है माइनस के अंदर, यहाँ पे ये इंक्रीज़ हो रहा है, इसका तो कोई बाउंड दिख ही नहीं रहा। दिख रहा है क्या, क्या यहाँ से ये बाउंडेड है, क्या यहाँ से ये बाउंडेड है, नहीं है। तो इसीलिए ये ना तो अबव बाउंडेड है ना ही बिलो बाउंडेड है। तो यहाँ पे कोई सुप्रीमम नहीं, कोई इन्फीमम नहीं, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट आपके पास में एक और एग्जांपल आ जाता है। इंटीजर्स का एग्जांपल लिया है, कुछ ही नहीं है। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है अपन को कि सुप्रीमम तो नहीं हो सकता क्योंकि इसमें अपर बाउंड ही नहीं है। 1, 2, 3, 4 पॉजिटिव इंटीजर्स लिया है अपन ने नेचुरल नंबर की तरह ही, ठीक है। और बिलो बाउंडेड क्यों है, क्योंकि आपके पास में 1 जो है वो इसका अपना पास में बिलो बाउंडेड लग रहा है, तो इसीलिए इन्फीमम जो है आपके पास में यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। कुछ रिजल्ट्स जो हैं हम फाइनली इसके देख लेते हैं क्या है। The supremum and infimum of a non-empty set A of an ordered field F are elements of F and they may or may not belongs to A. सुप्रीमम और इन्फीमम जो है नॉन एम्प्टी सबसेट का या नॉन एम्प्टी सेट का, ठीक है, आर एलिमेंट्स ऑफ एफ एंड दे मे और मे नॉट बिलोंग्स टू ए। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि सुप्रीमम और इन्फीमम जो है वो उस ए सेट को ही, मतलब अगर आप बोल रहे हो कि ये कोई ए सेट है, ठीक है, तो इसका जो सुप्रीमम होगा और इसका जो इन्फीमम होगा ना, ज़रूरी नहीं है कि वो इस ए को बिलोंग करे। आप बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे देखेंगे जहाँ पे अपने पास में जो सेट होगा उसका सुप्रीमम और इन्फीमम जो है वो उस सेट में बिलोंग ही नहीं करेगा, बाहर से होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, एवरी फाइनाइट सेट इज़ ऑलवेज बाउंडेड। बिल्कुल, ये तो बहुत सोचने वाली बात है। हर एक फाइनाइट सेट जो है, अगर कोई सेट में बहुत ही लिमिटेड एलिमेंट्स है 1, 2, 3 या जो भी फाइनाइट सेट है, तो उसके अंदर वो तो ऑफकोर्स बाउंडेड होगा ही ना, अबव भी और बिलो भी, ठीक है, इसीलिए वो बाउंडेड हो गया। एवरी सबसेट ऑफ बाउंडेड सेट इज़ बाउंडेड। अगर कोई बाउंडेड सेट आपने इतना लंबा सा कोई बाउंडेड सेट माना है, ठीक है, कोई भी एक बाउंडेड सेट है आपने माना है, जैसे मान लो A, B, C, ठीक है, D, है ना, तो इसका जो सबसेट होगा, मान लो ये हो गया A, B, C, तो इसका सबसेट तो इससे छोटा होगा ना, और वो तो ऑफकोर्स फाइनाइट होगा ही, ठीक है। तो फाइनाइट सेट का सबसेट भी फाइनाइट होगा तो वो बाउंडेड भी तो होगा ही ना, बस। नेक्स्ट क्या है, इफ़ A इज़ इक्वल्स टू, आपके पास में A के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है, ठीक है, तो ये सिंगलटन सेट है, तो यहाँ पे सुप्रीमम भी यही होगा, इन्फीमम भी यही होगा ना, क्योंकि एक ही तो एलिमेंट है, तो एक ही एलिमेंट है तो इसका सुप्रीमम भी है और इन्फीमम भी यही है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, द सेट आर ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, आर प्लस ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर इज़ नॉट बाउंडेड अबव। बिल्कुल, जो पॉजिटिव रियल नंबर का जो सेट होगा ना, आप लोगे तो पॉजिटिव रियल नंबर का जब आप सेट लोगे तो आप जब आगे जाते जाओगे 1, 2, 3, 4 जो आगे आप जाओगे 1.2 या जो भी है, तो वो ऊपर से तो बाउंडेड बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। सोचने वाली बात है, जैसे नेचुरल नंबर में हमने देखा था सेम वैसे ही, ठीक है।
द इन्फिमम ज़ीरो इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ सेट S1। जो इन्फिमम ज़ीरो है इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ सेट S1। S2 जो है आपके पास में दे रखा है, सेट कैसा है कि x जो है वो 0 और 1 के बीच में बिलोंग कर रहा है, ये बाउंडेड है, इसका सुप्रीमम क्या है 1 है। यहाँ पे एक ऐसा सेट यहाँ दे रखा है, बात यहाँ पे ऐसी है कि एक ऐसा सेट आपके पास में है जिसके अंदर देखो 1 एलिमेंट यहाँ पे बिलोंग नहीं कर रहा है इस सेट में, लेकिन फिर भी इसका सुप्रीमम, इसने बोला कि इसका सुप्रीमम क्या है 1 है, ठीक है, और इसका इन्फिमम जो है वो 0 है। बट आप यहाँ देखोगे, देखो x जो है वो तो सिर्फ 0 और 1 के बीच में आ रहा है ना, 0 और 1 के इक्वल तो नहीं है ना, तो इसीलिए इस सेट के अंदर सुप्रीमम क्या है 1 और इन्फिमम क्या है 0। तो मतलब ऐसा पॉसिबल है कि इन्फिमम और सुप्रीमम जो है वो क्या हो आपके पास में किसी और मतलब सेट के बाहर से हो, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है, इन्फिमम इज इक्वल टू 0 बोथ ऑफ विच डू नॉट बिलोंग्स टू S2। ये ना यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक है, ये S1 नहीं है, ये S2 है, क्योंकि हम S2 सेट की बात कर रहे हैं ना, इसीलिए, ठीक है। सो ऐसा हो गया, ठीक है। अब और नेक्स्ट क्या पॉइंट अपने पास में, सेट I Q R आर नॉट बाउंडेड। अब ध्यान रख सकते हो, ये जो सेट होते हैं ना आपके पास में, रैशनल नंबर वाला जो सेट होता है, इरेशनल नंबर वाला जो सेट होता है, रियल नंबर वाला जो सेट होता है, ये नॉट बाउंडेड होता है, आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ईच ऑफ फॉलोइंग इंटरवल इज बाउंडेड। ये जो ये बहुत पता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मतलब छोटी छोटी चीज़ें जो आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आपके पास में है ना, आपके पास में जो इंटरवल्स हैं, क्लोज इंटरवल है, ठीक है, ओपन इंटरवल है, एक तरफ से क्लोज है एक तरफ से ओपन है, तो ये सब देखो बाउंडेड इंटरवल है, ये आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द सेट n इज बाउंडेड बिलो बट नॉट बाउंडेड अबव, ठीक है, 1 इज लोअर बाउंड। द सेट n इज बाउंडेड बिलो, जो सेट अपना, अब ये तो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो नेचुरल नंबर वाला सेट होता है वो बाउंडेड बिलो होता है, लेकिन बाउंडेड अबव नहीं होता, और उसका लोअर बाउंड क्या होता है 1 होता है, हम ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके हैं। तो ये अपने कुछ थे रिजल्ट्स बाउंड्स के ऊपर, ठीक है। सो यहीं पे अपना ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। सो अब हम इस लेक्चर को समाप्त करते हैं, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।